नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर। यहाँ पर होने वाली है कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी मीटिंग। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर सत्ता पार्टी को घेरेगी। साथ ही यहाँ पर ये 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी मीटिंग करेंगे और चर्चा भी करेंगे। सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में आकर मौजूद हूं, जहां लखीमपुर में किसानों को रोंदा जाए शान से, जहां मणिपुर में बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां धन्ना सेठों के सर पर सत्ता की सरपरस्ती का ताज हो, जहां युवाओं पर गिराई जा रही बेरोजगारी की दाज हो, जहां बेटियों की हर ओर लूट रही लाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा न्याय, हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब। पत्रकार साथियों, देश के अग्रणी नेता राहुल गांधी जी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना समूचे राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में प्रसारित और प्रचारित करने की कोशिश की। उसका परिणाम भी हमको देखने को मिला। बेशक वो राजनीतिक संदर्भों में उसकी विवेचना नहीं कर सकते, मगर वो देश के प्रधानमंत्री जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को रेवड़ियां बताते थे, वे अब खुद भी गारंटियों के नाम से उसे प्रचारित करने लगे हैं। ये बड़ी उपलब्धि भारत की हो जाती है, जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का हमारा देश था, जिसकी बहुलता पर खतरा बढ़ता कम से कम उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो स्वर आज आम जनमानस में प्रतिबिंबित होने लगे हैं और इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वातावरण निर्मित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें उसको कदम पीछे खींचने के लिए राहुल गांधी जी ने मंजूरी दी। एक दूसरा बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर मुंबई तक 20 मार्च 66 दिनों तक हम 6700 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 15 राज्यों के 110 जिलों में वो यात्रा होगी, जो लगभग 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। हम इस देश के नागरिकों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में जो इस देश ने देखा है कि देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान, देश की बेटियां, देश का जवान, सब लोग प्रताड़ित किए गए। दलितों का दमन इस देश में। आप याद करिए, बरेली की रैली में फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, किसान भाइयों में आपकी आमदनी दोगुनी कर दो। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का एनएसएसओ ये रिपोर्ट जारी करता है कि देश में किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रति। आपको जानना चाहिए कि ये हाल क्यों हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार का अंतर हमको साफ दिखाई देने लगा। कहते ना, पांव पालने में दिख जाता। प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहला निर्णय लिया अपनी सत्ता में आते ही, वो क्या था? वो था जो 150 रुपए का समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस दिया जा रहा था, उसका एक आदेश जारी किया और कहा कि जो भी प्रांतीय सरकार ये बोनस देना प्रारंभ करेगी, उसका हम प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अलावा बंद करेंगे, अर्थात वो बोनस बंद करा। दूसरा निर्णय था, एक के बाद एक किसानों के खिलाफ जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिसको राहुल गांधी जी ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और आखिरकार भाजपा की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर। 2021-22 में 500 करोड़ का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज एस्टीमेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया कर दिया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस बजट में उस योजना में सिर्फ 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जी ने
इस देश में किसानों की तरक्की का जो वादा किया था उसका हश्र क्या है? 2020-21 से लेकर आज 23 तक 80,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर बजट के खर्च ही नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी बात है, वो लोन की योजना थी जिसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से प्रधानमंत्री जी निकाल देते, और उस योजना में भी 2,30,00,000 किसानों का नाम काट दिया। सबसे अधिक नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के किसानों का। 59 लाख किसानों का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का। तिल तिल कर तड़प तड़प कर किसानों को 1 साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे, काले कूड़ कानून, तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ कानून बनाया। दूसरा बड़ा विषय है इस हिंदुस्तान में हो रहे महंगाई। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण कि किसान भाइयों ऑयल सीड्स को अच्छा पैदा करो ताकि हमको इडेबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। आपके कहने के बाद किसानों ने ऑयल सीड्स की पैदावार खूब बढ़ाई प्रधानमंत्री जी, लेकिन बताइए देश को वो कौन 2 धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल की कीमतों में आग लगे। प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है कि पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आपके किस धन्ना सेठ दोस्त ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद दाल की कीमतें 230 रुपए तक प्रति किलो पहुंच गई। क्या दाल का उत्पादन कम था? इस देश को दाल 24 मिलियन टन चाहिए, उतना उत्पादन करते हैं 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, लेकिन दाल के दामों में आग लगी। आपने 2017 की मैं बात याद दिला, उन्होंने ट्वीट किया, एक महिला ने उनके ट्वीट के नीचे पूछा, उसमें देखिएगा आप रिकॉर्ड पर आज भी उनका ट्वीट कि क्या योजना है। तो उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे वो सीधे हम ट्रांसलेट कर देंगे और नागरिकों की जेब में उसका लाभ पहुंचा देंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो उसका नुकसान जनता को नहीं। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस $20 पर बैरल तक पहुंच गए। तब भी तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल क्यों 100 रुपए के पास? इस डीजल के दाम का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा। तो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके देश के नागरिकों की जेब पर डाका किया। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में थी, तब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा था वो 52%, आज घटकर वो 38% पर चला गया। 20 से 24 साल के युवाओं 44% तक बेरोजगारी की दर अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया। तो देश का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है। देश के पहलवानों को दिल कर तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आपने घसीट कर मारा, जो गोल्ड मेडल आपके हिंदुस्तान के लिए जीत कर लेकर आए थे। ये देश पूछना चाहता है आपसे, इस देश के साथ एक अन्याय और वो अन्याय ये हुआ है कि आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ गई कि देश के 1% लोगों के पास देश के 40% तक संसाधन पहुंचे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 100 लोगों ने इस कोविड की क्राइसिस के दौरान 54 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया है। इसका अर्थ जानते हैं, 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का जो बजट है उतना पैसा 100 लोगों के पास पहुंचा, और अंतिम 50% के पास उन संसाधनों का सिर्फ 3% पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया, 84% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं प्रधानमंत्री जी, और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।